आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेकंड एपिस्टल ऑफ थेस्सलोनियन की किताब के अध्ययन में। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें फिर एक मौका दिया कि हम उसके कलाम में से थिस्सलुनीको को जो खत पौलुस ने लिखा है उसकी दूसरी पत्री को हम सीख सकें। जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि पहला थिस्सलुनीयन में और आप देखेंगे दूसरे थिस्सलुनीयन में भी कि पौलुस हर अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में जो है वो बात कर रहा है। और यहाँ पर मसला जो है वो आने वाले एंटी क्राइस्ट के बारे में जो है उस मसले को कैसे सॉल्व करता है। आइए हम थिस्सलुनीयन की दूसरी पत्री को जो है वो देखेंगे, पर इससे पहले कि हम पढ़े आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके चरणों में एक बार फिर अपने सिरों को झुकाते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी ही उस्तत करते हुए प्रभु आपको धन्य कहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ हों जब आपके कलाम को हम पढ़ते हैं। ये कलाम प्रभु हमारे लिए 100 गुना फल लेकर आए, किसी के लिए 60 गुना और किसी के लिए 30 गुना। पर जो कोई भी खुदावन इस कलाम को जो यहाँ पर है और जो वीडियो के जरिए से देखेंगे खुदावन, उन पे आपकी आशीष और बरकत हो। प्रभु आप हमसे बात करें जब हम आपको सुनते हैं। आप बढ़े और हम कम होते जाएं। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो हमारी अकल से हो, हमारी समझ से हो, पर हर एक शब्द प्रभु आपकी आत्मा के जरिए से हम पर पहुंचे। हमें ब्लेस करें, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए दूसरा थिस्सलुनीयंस उसका पहला अध्याय जो है वो पढ़ेंगे, उसकी पहली आयतों से शुरू करेंगे। हमारे बीच में जो है वो भाई जवेज हैं जो हमारे लिए बाइबल रीडिंग करेंगे, और जो दूसरे हवाले निकालने हैं वो सिस्टर परविंदर हमारे लिए निकालेंगे। तो आइए पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीको और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। ठीक। अभिवादन पौलुस और तिरनुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो थिस्सलुनीको को खत लिखा गया है पौलुस का, ये पहली पत्रियों में से पत्री है जिसे इसने प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय में स्थापित किया था। और उन्हीं को जो है वो खत लिखा जा रहा है, और उसके साथ उसके सहभागी सिल्वेनस और तिमोथी हैं। और उनका सलाम, उनकी तरफ से उनको जो है वो शांति और उसका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पिता का अनुग्रह जो है वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारी कलीसियाओं में, हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे लीडर्स को, हमारे पास्टर्स को, जो कि प्रोनाउंस करना मसीह में शांति और अनुग्रह जरूरी है। आज हमारे बीच में वो कलमा पढ़ा जाना जो है वो खत्म हो चुका है, और हमारे बुजुर्ग जो है वो पढ़ा करते थे कि हर सभा के बाद जो है लोगों के ऊपर जो है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति दिया करते थे। सो बहुत ही जरूरी है, और फर्स्ट सेंचुरी में भी हम देखते हैं कि खुदा के प्रेरित ये चीज लिखना कभी नहीं भूले। हर पत्री में हमने पढ़ लिया है, हर पत्री की शुरुआत और अंत जो है प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह से वो करते हैं। सो खूबसूरत है शांति, ताकि हमारे बीच में कोई भी ऐसा मसला ना रह जाए जिस मसले के कारण हम प्रभु यीशु मसीह की उस शांति में जो है, जो यीशु मसीह देता है, संसार नहीं देता है, उसमें कोई कमी आए। अनुग्रह जो ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अपनी ग्रेस दी है, अपना अनुग्रह दिया है। हम में कोई ऐसी कुवत नहीं थी कि जिससे हम जिंदगी को पा सकें और अपने पापों से कफारा कर सके, पर यीशु मसीह के अनुग्रह के जरिए से हम बचाए गए हैं। सो ये हमेशा हमारा रिमाइंडर होना चाहिए जब हम प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में ये जिक्र और धन्यवाद जिस तरह पौलुस ने अपनी पत्रियों में किया, हमें भी करते रहना चाहिए। आइए अब उसके तीसरे वचन में जाएंगे, जहां पर वो अब बात जो लिखना चाह रहा है अपनी कलीसिया को, उसको लिखता है। हे भाइयों तुम्हारे विषय में हर समय हे भाइयों तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता है।
यहाँ पर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। जैसे कुछ पत्रियों में हमने ये भी देखा कि जहां पर पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमारा किसी भी तरह से परिश्रम व्यर्थ ना जाए, पर इस कलीसिया में जो परिश्रम किया गया है, जो खुदा का बीज बोया गया था, वो काफी फल लेकर आया है, क्योंकि वो विश्वास में बड़े हैं। और सिर्फ विश्वास में नहीं, उनके कार्य में दिखाया गया है कि उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति भी जो है वो बड़ा है। इसका मतलब यीशु मसीह अगर ना होता उनमें, तो वो एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह है, उस पर विश्वास है। तो उनके बीच में जो उनके कर्म है, उनकी जो बिहेवियर है, वो मसीह जैसा है, कि वो भी जैसे मसीह ने सभी से प्रेम किया, वो भी एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। तो चौथे वचन में इस तरह से लिखता है। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। सो एक कलीसिया के ऊपर सताहट आए और उस पे जो है वो सताहट में खड़ा रह सके कलीसिया, तो उस कलीसिया को क्या कहेंगे? विश्वासी के अंधविश्वासी? ऑफ कोर्स विश्वासी जो है हम कहेंगे। स्टेडफास्टनेस जो वर्ड यहाँ पर आया है, वो ये बताता है कि उनकी कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग थी। उनकी वॉक प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो कांस्टेंट थी, यानी वो बिना रुके परमेश्वर के साथ जो है वो चल रहे थे। चाहे परिस्थितियां शैतान ने उनके लिए बहुत बुरी बुरी खड़ी की, पर उन सभी में जो है उन्होंने अपने संयम को नहीं छोड़ा। जब हम लूका उसके 18 उसकी पहली 8 आयतों को पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया उस औरत का, जो औरत एक राजा के पास जाती है, बार बार जाती है। आइए पढ़ देते हैं लूका उसका 18 और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। जी। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हयाव ना छोड़ना चाहिए, उससे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्याय रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमेन। यहाँ पर प्रश्न जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जब पौलुस तसलोनिका की कलीसिया को ये खत लिख रहा है, तो उनके विश्वास को, वो विश्वास जो फास्टनेस को दिखा रहा है, यानी कांस्टेंट उनके विश्वास को दिखा रहा है। दूसरी उनकी डेडिकेशन, उसकी कमिटमेंट्स, अनवेवरिंग, यानी बिना हिले विश्वास को जो है वो दिखा रहा है। चाहे परसिक्यूशन आ रहा, पर उनका विश्वास बना है। यहां पर फिर यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, तो उन्होंने उदाहरण इस औरत की इसीलिए दी है। बेशक ये प्रार्थना के बारे में जिक्र किया गया है कि प्रार्थना हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम लगातार मांगते रहें। अगर दुष्ट इंसान उसकी बार बार प्रार्थना की हुई पर जवाब देना उसे जो है कंपेल कर दिया कि वो उसका न्याय जो है वो चुका दे, तो यीशु मसीह ने उस दुष्ट को अपने साथ जो है वो कंपेयर किया है। तो तुम क्या सोचते हो कि क्या मैं, जो परमेश्वर है, जो बिल्कुल जस्ट परमेश्वर है, क्या वो किसी तरह से भी डिले करेगा? बाइबल में लिखा कि विल नॉट गॉड ब्रिंग अबाउट जस्टिस फॉर हिज चोजन वन हु क्राई आउट टू हिम डे एंड नाइट? जब हम अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी चाल चलन में
चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब हम उसके साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर, क्योंकि इस औरत ने क्या कहा कि तू मेरे दुश्मनों के सामने मुझे, मेरे दुश्मनों का मतलब जो दुश्मनों ने उसके साथ किया, मुझे नहीं पता क्या किया, पर वो राजा से ये मांग रही है कि मेरे दुश्मनों का न्याय, उसको बदला जो है वो चुकाए। तो यीशु मसीह ने क्यों कहा, यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी क्यों कर डिले करूंगा। बदला यीशु मसीह का तरबियत है, पर बदला वो किसको देता है? बदला इसलिए वो देता है क्योंकि जो दुश्मन है हमारा, उस दुश्मन ने हमें पीड़ा दी है, और हमें राहत देने के लिए परमेश्वर उस दुश्मन को जो है वो बदला देता है। ये विश्वास क्या परमेश्वर इस धरती में पाएगा? तसलोनिया की कलीसिया में पाया गया है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि तुम्हारा विश्वास जो है वो बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा, बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा। उसी तरह से इस औरत का भी विश्वास, चाहे दुष्ट पे उसने किया था राजा पे कि वो इसका बदला चुकाए, पर हम देख रहे हैं कि वो लगातार जाती रही, लगातार जाती रही। उसकी कंसिस्टेंसी ही ने मजबूर किया उस दुष्ट राजा को कि वो उसका न्याय जो है वो चुका दे। इस तरह से विश्वास जो है वो धरती पर यीशु मसीह भी जब दोबारा आते हैं तो इस तरह का विश्वास हमें वो ढूंढेंगे, पर क्या वो पा सकेंगे? प्रश्न ये उठता है, क्योंकि हमारे विश्वास हमारी स्थितियों के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ जो है वो उठते हैं, बैठते हैं, पर जो मसीह में है उनका विश्वास कैसा होना चाहिए? उनका विश्वास लगातार जो है बने रहने वाला विश्वास होना चाहिए। 5वें वचन में वो इस तरह से कहते हैं, आइए देखिए दूसरा तस्सलोनियन उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन। ठीक। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। यही राज्य, यही खुदा की जजमेंट है, यही एविडेंस है उसकी धार्मिक जजमेंट का, कि वो क्या करे कि तुम्हें स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाए। पर वेल, इससे पहले कि वो स्वर्ग की बादशाहत में तुम्हें लेकर जाए या मुझे लेकर जाए या हम सबको लेकर जाए, जो हमारा एक्यूजर है, हमारा एनिमी, सबसे बड़ा एनिमी कौन है? शैतान है, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 12 उसके 10 वचन में कहता है कि वो रात दिन हमारे पे क्या लगाता है? तोमते लगाता है। और वो तोमते जब लगा रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या कर रहे हैं? हमारे एडवोकेट बनकर हमारे केस को, जो वो तोमते लगा रहा है, अपने ही लहू से उन तोमतों को क्या कर रहा है? धो रहा है। धो रहे हैं, हाँ जी। दिस इज एविडेंस ऑफ द राइचियस जजमेंट ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिक जजमेंट क्या है? कि जो कि हम परमेश्वर के घर में जाने के काबिल हैं, पर हम कहां से गुजर रहे हैं? सफरिंग से। हमारा एनिमी हमें सफरिंग कर रहा है, हमारा एनिमी हमें एक्यूज कर रहा है, और परमेश्वर उसको रीपे करेगा। आइए 6वीं आयत में देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं, उन्हें बदले में कलेश दे। यहां पर क्या कर रहा है परमेश्वर? एक जस्ट जज होने के नाते जस्टिस दे रहा है। जस्टिस कैसे दे रहा है? जो खुदा के लोगों को पीड़ा दे रहे हैं, उनको बदले में क्या कर रहा है? पीड़ा। पीड़ा दे रहा है। और जो पिस रहे थे उनको राहत मिली है, जो पीस रहे थे उनको जो जी। है वो दंड दे रहा है। हालेलुया। Amen? इसलिए उस हाँ। औरत ने दुष्ट पर विश्वास किया, तो दुष्ट ने भी वैसा ही किया। तो क्यों कर कहता, क्यों कर मैं ना करूंगा, क्यों मैं देरी करूंगा? कि जब प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जो तुम्हें छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है, तो वो क्यों कर हमारे दुश्मन को जो है वो रीपे ना करे। बाइबल में तभी तो भजन संहिता उसकी 23 में लिखा है कि उसने मेरे दुश्मनों के सामने क्या कर दिया है? मेज बिछा दिया, क्योंकि उसने मेरे दुश्मनों को तितर कर दिया है, भगा दिया है, क्योंकि उसने दंड किसको दे दिया? मेरे दुश्मनों को पे किया है, रीपे किया है। फिर 7वें वचन में वो कहता है, आइए पढ़ दे मेरे साथ। और तुम्हें जो कलेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। ओके। यहां पर हम देखते हैं कि हर सदी में परमेश्वर ने जो पिसे थे उनको जो है राहत दी।
जो पीस रहे थे उनको जो है वो दंड दिया। पर अब पौलुस क्या कह रहा है? अब हमारी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा इस धरती पर आसमान से आते हुए दिखाई देंगे तो क्या करेगा? वो हमें रिलीफ देगा। किससे? हमारी एफ्लिक्शन से। जो परसिक्यूशन शैतान ने अब तक हमें दे रखी है, चाहे फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, किसी भी तरीके से, उनको क्या कर देगा? उनसे हमें आजाद करेगा और अपनी धधकती हुई आग से वो बदला देगा। किसको दे रहा है? आइए आगे पढ़ते हैं। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलट डालेगा। सो यहाँ पर अगर हमने प्रोफेसीज पढ़ी हैं, दानियल 8 उसकी 14, जो कि 2300 काल की थी, उसके बाद वेदी का साफ होना, तो वो प्रोफेसी ये बताती है कि 1844 में प्रभु यीशु मसीह इस धरती की जजमेंट कर रहे हैं, यानी वो जस्टिस दे रहे हैं। जस्टिस देने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ये देख रहे हैं कौन पीसा है और कौन पीस रहा है। इवन खुदा के घर में बैठे हुए लोग कौन पिस रहे हैं और कौन उन्हें पीस रहा है, उसका न्याय जो है वो कर रहा है। और जब वो न्याय कर देगा तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह अपने दंड को जो है वो देगा, उनको रीपे करेगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में उसने क्या कहा कि इन्होंने खून पिलाया था या मारा था इन्होंने, तो इनको क्या पीने को दिया तूने? इन्हीं को जो है वो खून पीने को तूने दिया है। सो गॉड इज रीपेइंग। उसमें उसका प्रेम है किसके प्रति? अपने लोगों के प्रति। जिनको वो प्यार कर रहा है, जिनको उसके लोग उसे प्यार कर रहे हैं, उनको जो है शैतान सता रहा है, तो खुदा क्या कर रहा है? सो लव प्लस जस्टिस यहां पर जो है वो पेश कर रहा है, और उनको जो है बदला देकर अपने लोगों के प्रति प्रेम और अपने लोगों के प्रति रिलीफ, अपने लोगों को रिलीफ देकर जो है अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। एम आई क्लियर? या सेम वी सी एट द टाइम ऑफ डैनियल, कि जब दानियल को भी उस लायन के den में डाला गया, तो जो उसके विरोधी थे, जब परमेश्वर ने उससे बचाया, तो जितनों ने उस पे दोष लगाया था उन्हें डाला गया। वेरी गुड या वेरी नाइस। इलस्ट्रेशन। हाँ जी। सो यहाँ पर भी दानियल की जो 6वें अध्याय में हम पाते हैं किस तरह से परमेश्वर ने उसके जन को, जो सता रहे थे, जो पीस रहे थे, उनको और उनके परिवारों के समेत जो है हुक्म दे दिया गया कि वो शेरों की मान में जो है वो फेंक दिया जाए। और बाइबल बड़ी क्लियर है जब उसने कहा कि शेरों ने उनको, उनकी हड्डियों तक को जमीन पर गिरने नहीं दिया, यानी हवा में ही उन्हें जो है वो खत्म कर दिया। और लगभग 120 थे जिन्होंने इस प्लॉटिंग को किया है दानियल के विरोध में, और वो सारे के सारे अपने परिवार के समेत उनको खुदा ने रिपे किया। सो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा का प्यार दानियल के प्रति। जैसे मैंने आज अपनी बेटी से भी कहा कि बेटा, जब कभी तुझे कोई बोलता है तो मैं एकदम से, मतलब तुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो तुझे उससे क्या पता लगता है? तो शी सेड, मुझे ये पता लगता है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। तो मैंने उसे कहा, जीसस भी इसी तरह से प्रेम हमें शो करते हैं। जब हमारे लिए वो मेस बिछाते हैं, जब वो हमारे दुश्मनों को जो है वो दंड देते हैं, तो वो अपने प्रेम को हमारे तरफ जो है वो प्रकट करते हैं कि वो हमें जो पीस रहे थे उनको जो है वो बदला दे रहे हैं। सो यही जो है तस्लोनिया की कलीसिया में पौलुस जो है उनको डारस दे रहा है कि ये ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह उनको नहीं छोड़ेगा जो तुम्हें क्या कर रहे हैं, कलेश में डाल रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बदला देगा। और फिर अंत के दिनों के लोगों के लिए भी जो है वो चीज उसने कही कि जब यीशु मसीह दोबारा अपने फरिश्तों के साथ आते हुए दिखेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? हमें उसी एफ्लिक्शन से रिलीव करेगा। और हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में कि आग और गंधक के साथ उन सभी लोगों को नाश करेगा जिन्होंने ना परमेश्वर को जाना है और ना ही उसके गॉस्पल को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर वो चले हैं, यानी ओबे किया है। सो दे विल ऑल पैरिश। 9वां वचन जो है इस तरह से बोलता है, पढ़ते मेरे साथ। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। सो कैसे सेपरेट हो जाएंगे? किससे? परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी महिमा से। इमेजिन करें कि
जब यीशु मसीह मर रहे थे तो उन्होंने कहा, हे पिता, मुझे मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या महसूस कर रहे थे जीसस? सेपरेशन। किससे? पिता से। सो वो क्या कह रहा है कि जो एफ्लिक्ट करते हैं, जो ओप्रेस कर रहे हैं लोग, उनको कैसे सफर कराएगा, कैसी पनिशमेंट देगा? इटर्नल डिस्ट्रक्शन। उसके बाद कॉमा डाल के उसको एक्सप्लेन कर रहा है, सेपरेशन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इटर्नल डेथ क्या है? when you are separated completely from the Lord, कोई ग्रेस नहीं होगी, कोई प्रेम नहीं होगा। आप प्रेम से अलग, आप ग्रेस से अलग, आप अपनी मौत जो है अपने पापों के कारण जो है वो भुगतेंगे। तो इसीलिए जब यीशु मसीह ने सभी के पाप अपने ऊपर लिए, तो उसकी सेपरेशन किससे होगी? पिता से। उसने महसूस की कि मुझे जो है वो सेपरेट कर दिया गया। और फिर वो यही दुआ करके उसने अपनी आंखें बंद की कि हे पिता, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। You take care of me. Do whatever you want to do with me. Are you getting me? Yes. तो जीसस ने इटर्नल डेथ की पेनल्टी अपने ऊपर ली है, जो कि हमारे पर ये लागू थी। पर जो नहीं विश्वास करते हैं वो उसी डेथ को पाएंगे। दैट इज इटर्नल डेथ, हमेशा की, जिसमें कोई ग्रेस नहीं होगी, जिसमें कोई परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा, सिर्फ करोप होगा, दंड होगा। सो वो दंड ज्यादा दुखदायक होगा क्योंकि उसमें कोई ग्रेस नहीं है। जब हम जर्मिया की पुस्तक उसका 9 और उसकी 24 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या जिक्र आया है? बाइबल में लिखा है, आई एम द लॉर्ड हु एक्सरसाइजेस काइंडनेस, जस्टिस, राइचियसनेस ऑन अर्थ, फॉर इन दीज आई डिलाइट, डिक्लेयर द लॉर्ड। वो काइंड भी है, वो जस्ट भी है, वो राइचियस भी है। और यहां पर तस्लोनिका की कलीसिया में वो क्या कह रहा है? दिस इज द राइचियस जस्टिस ऑफ गॉड। वो धर्म का जो है न्याय करेगा। कोई पाप का न्याय नहीं हो रहा, धर्म का। पढ़ना है सिस्टर? बिल्कुल। 9, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ दे सिस्टर जी। 9 का 24, यिर्मयाह जी। जी। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमेन। इसका मतलब परमेश्वर ने यहां पर कहा, मैं ही वो यहोवा हूं। कुछ ऐसे भी हैं जो फॉल्स क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट बन रखे हैं, बट एक ही ऐसा परमेश्वर है जो क्या करता है? काइंड है, जस्टिस देता है, राइचियसनेस के साथ। आमेन। काइंडनेस, Amen. जस्टिस किसके प्रति है? आमीन। उसके लोगों के प्रति है, माय डियर फ्रेंड्स, उसके लोगों के प्रति है। वो जस्टिस भी इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसके लोग पिस रहे हैं। कब तक देखेगा? इसीलिए उसने कहा कि क्यों क्यों मैं डिले करूंगा? जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुन के तुम्हें जस्टिस क्यों नहीं दूंगा? अगर वो दुष्ट दे सकता है राजा, तो मैं क्यों करना दूंगा? दैट इज हिज एट्रीब्यूट, कि वो अपने लोगों को पिसते हुए नहीं देख सकता, और उसका बदला जो है वो उन लोगों से लेता है जिन्होंने उन्हें पीसा होता है। इसी तरह से रोमियो उसका 3 और उसकी 26 आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 3 और उसकी 26 आयत बहुत ही खूबसूरत आयत है। और इसमें भी जो है वो जस्टिस के बारे में, राइचियसनेस के बारे में जो है वो बयान करता है। जी। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। मैन। कैसे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए से हमें वो धर्मी ठहराता है? जस्टिस यानी धर्म, किसके जी। साथ? उसकी धार्मिकता के साथ। यीशु जी। मसीह भी धर्मी था, यीशु मसीह हमें भी धर्मी जो है ठहराता है। किसके विरोध में? शैतान के विरोध में। शैतान क्या है? एक्यूजर है। और यीशु मसीह हमें क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है।
इसीलिए यीशु मसीह हमारी साल्वेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही एक माध्यम है, आमीन आमीन। सारे पापों की एक्यूजेशन से जस्टिफाई करता है, हमें धर्मी ठहरा सकता है अपने लहू से, अपनी पेनल्टी से, जो इटर्नल डेथ, जो कर्स उसने उस पेड़ पर हमारे लिए जो है वो लिया था। अगर यीशु नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं यूहन्ना, इफ यू डोंट हैव जीसस यू डोंट हैव लाइफ। हु हैज जीसस, हु हैज सन, हैज लाइफ। सो जिसके पास यीशु है उसके पास क्या है? जिंदगी है, क्योंकि वो जस्टिफाई कर रहा है सारी एक्यूजेशन हमारे विरोधी शैतान से। सो ही इज ऑसम गॉड, ही इज ऑलमाइटी गॉड, एंड ही केम टू अस। उसने हमारी देह अपना निवास स्थान बनाया है। कितने फॉर्चुनेट हैं हम कि खुदा का आत्मा हमारे में बसता है। कितने फॉर्चुनेट है खुदा का कलाम हमारे दिल में जो है वो बसता है, क्योंकि यही है यीशु मसीह जिसको हमने गले लगा लिया है, जिसको हमने अपने दिल में बसा लिया है, जो हमें धर्मी ठहराएगा और दूसरी आमद में हम उसके साथ स्वर्ग की बादशाह में होंगे। आमीन। आमीन आइए आमीन। अब दूसरा थिस्सलुनीयन उसका पहला और उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। यह उस दिन होगा जब अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। हालेलुया। सो पहले वो क्या कह रहा था? तुमने हमें इमिटेट किया। पहला थिस्सलुनीयन पहले वचन में जो है हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा था? यू इमिटेट अस एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसने कहा तुमने हम हमारे पीछे हुए हो, हमारे क्या कहते हैं, फॉलोअर बने हो, और यीशु मसीह के, यानी फर्स्ट हैंड एविडेंस प्रेरित थे। यीशु मसीह के जैसे प्रेरित बने, और प्रेरित से जो आगे उनके बीज बोए गए, उन्होंने भी किनको इमिटेट किया? प्रेरितों को, यीशु मसीह को। और हमें आज के समय में किसको इमिटेट करना है? प्रेरितों को, जो कि कलाम हम पढ़ ही रहे हैं उनकी पत्रियां, और यीशु मसीह को। पर बीच में जितने भी इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जितने भी बीच में आए वो क्या है? चोर और डाकू हैं। वाओ, लवली, हालेलुया। आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। या। मैन, हाँ जी सिस्टर। गॉड इज रिवीलिंग थिंग्स टू अस। जो कोई भी बीच में आया वो क्या है? चोर और डाकू हैं। सो हमारा इमिटेशन किसके लिए होना चाहिए? खुदा के कलाम हमारा उदाहरण है। खुदा के कलाम के पीछे चलना है। मेमने के पीछे चलने वाले 1,44,000 लोग हैं। सो 11वां वचन आइए पढ़ दे। इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी उसका करते पहला हैं। और उसका 11वां। यह आवाज या पढ़ दे प्लीज। इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य से पूरा करे। आवाज क्लियर नहीं है जबेस, समथिंग इज रॉन्ग। मैं पढ़ देती सिस्टर जी। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। आमेन। सो अब पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस उनको आश्वासन देकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो, परमेश्वर तुम्हें उसके योग्य समझे। कैसे खुदा हमें वर्दी समझ सकता है? अगर हमारे काम, कह रहा है तुम्हारे भले काम, फिर उसने कहा तुम्हारे विश्वास के काम। अगर विश्वास बिना कार्य मुर्दा है, तो यीशु मसीह बिना कार्य वाला विश्वास को धर्मी या उसको वर्दी, या वर्दी को क्या है, योग्य जो है वो नहीं समझ पाएगा। सो इसलिए वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कि परमेश्वर की दी हुई बुलाहट में वो लोग इस चीज के योग्य हों कि परमेश्वर उन्हें कबूल कर ले।
जो कि अच्छे कामों से उन्होंने पूरे किए हैं और अपने विश्वास के कार्यों से उन्होंने जो है वो पूरे पूरे किए हैं। सो इसका मतलब जस्टिफिकेशन भी है, सेंटिफिकेशन भी है, और इसलिए ग्लोरिफिकेशन होगी। हम विश्वास से जस्टिफाई होते हैं, हमें खुदावन यीशु मसीह कबूल कर लेते हैं। उसके बाद सेंटिफिकेशन होती है, जो ये बताता है कि हमें शुद्ध करते हैं, हमें अपने स्वरूप में ढालते हैं, उसका चरित्र हम में आता है। और उसके बाद एक दिन होगा कि वो हमें योग्य समझेगा और आंख झमकते हुए हम जो है वो बदल जाएंगे। तो इसलिए प्रार्थना क्या कर रहा है, खुदा ये जस्टिफाई हूं, ये सेंटिफाई हूं। सेंटिफाई कैसे, पवित्र कैसे होंगे? जब उसके फलों में हम बनेंगे, जब उसके चरित्र में हम, हमारे कर्मों से। और फिर उसके बाद 12वीं आयत में ग्लोरिफिकेशन की बात कर रहा। पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी 12वां वचन। ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। आमेन। सो हम क्या हों, ग्लोरीफाई हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने हमें बचाया है, मुकम्मल किया है। अब हम क्या करें, उसको महिमा दें और वो हमारे में महिमा पाए। जब यीशु आमीन। मसीह हमें स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएंगे तो क्या होगी, किसकी महिमा होगी? प्रभु यीशु खुदावन मसीह। खुदा की। एग्जैक्टली। सो वो हम में क्या पाएगा, महिमा पाएगा, क्योंकि उन लोगों ने शैतान के सामने अपने सिरों को नहीं झुकाया, उसका मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लिया, ना उस इमेज के सामने अपना सिर झुकाया, वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे। तो वो ऐसी उपज होगी जो परमेश्वर की मेहनत की उपज होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसमें क्या पाएगा, महिमा पाएगा। तो इसलिए पहली तस्लोनियन उसके दूसरे तस्लोनियन उसके पहले चैप्टर में पौलुस उनके डाडस को जो है वो बढ़ाता है और उनके लिए दुआ कर रहा है कि वो स्वर्ग की बादशाहत के लिए प्रिपेयर हो जाए। आमीन। आमीन आमीन। हमें भी जरूरत है कि हम भी परमेश्वर के परमेश्वर को जाने। यही घमंड होना चाहिए कि हम उसे जानते हैं कि वो कैसा है। एक वही परमेश्वर है जो धार्मिकता से न्याय करता है, जो कि काइंड है, और वो अपने लोगों के लिए बदला देता है। जजमेंट भी वो किसके लिए दे रहा है, अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो पिस रहे हैं। सो इसलिए पीसने वालों को जो है वो बदला देता है। सो गॉड इज लव, एंड हिज लव, उसका प्रेम उसकी जस्टिस से दिखाई देता है। सो आइए उस परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाएं, ताकि वो भी हमारे लिए मेज जो है वो लगाए, वो भी हमारे दुश्मन शैतान के जो है उसको बदला दे, और वो दिन जल्द आए। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आप हमारे परमेश्वर, कितने खूबसूरत परमेश्वर हैं। हम खुदावन आपके कलाम को समझ पाए, ऐसी कुवत आपने दी है खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं और इसमें कोई घमंड नहीं करते। पर हम हलीम होते हुए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि आप हमें तैयार करें अपनी दूसरी आमद के लिए, जो कि बहुत जल्द है। ये वचन महज इंफॉर्मेशन या वचन ही ना हो, बल्कि हमारे कर्मों में बदल जाएं, और खुदावन हम आपके वसीले से पवित्र होते जाएं, ताकि जब आप आए हम आपके जैसे दिख सकें। ब्लेस करें जो भी इसे सुने, जो अभी सुन रहे हैं, जो वीडियो के जरिए से सुने, आपकी बहुतायत से आशीष पाएं, 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। आपके नाम की बढ़ाई हो, आप बढ़े और हम घटते जाएं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की अनुग्रह और इसकी शांति हमारे साथ इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आमीन।